प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 11 सालों में मोदी सरकार ने महंगाई बेरोजगारी बढ़ाया। प्रधानमंत्री बताए कि उनके तीसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने के बाद भी उनके 2014 के वायदों का क्या हुआ, 100 दिन में महंगाई कम करने का वादे का क्या हुआ, किसानों की आय दोगुनी का क्या हुआ। मोदी ये बताए 11 साल के बाद भी अपने समर्थन मूल्य गारंटी के लिए भारत का किसान परेशान है। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं मिला, पेट्रोल डीजल के दाम 35 रुपए क्यों नहीं हुआ, हर एक के खाते में 15 लाख क्यों नहीं आया, 2022 तक हर आवासहीनों के मकान के वायदे का क्या हुआ, विदेशों से काला धन लाकर हर नागरिक के खाते में 15 लाख लाने के वादे का क्या हुआ। मोदी बताए देश की महिलाओं को सुरक्षित वातावरण क्यों नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री को बयानबाजी के बजाय अपने 11 साल के वादों का हिसाब जनता को दे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार के 11 सालों में एक भी वादा पूरा नहीं किया। भाजपा ने अपने 2014 के घोषणा पत्र में 25 करोड़ नौकरियां निर्मित करने का वादा किया था। 2023 में केंद्र सरकार ने माना कि 2014 के बाद से केवल 1.2 करोड़ नौकरियां निर्मित हुई है। ये मूल गारंटी का 20वां हिस्सा भी नहीं है। वर्तमान में 25 से कम आयु के 10 में से 4 स्नातक बेरोजगार है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल बेरोजगारों में से 83% बेरोजगार युवा हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य समस्याओं और सरकार के कामकाज पर भी अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से बातचीत की। अब यही भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना को लेकर इतने अपशब्दों का प्रयोग किया, इतने मतलब क्या कहना चाहिए, गाली तक का उन्होंने प्रयोग किया। हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार कहते रहे कि जातिगत जनगणना की आवश्यकता है और हमारी सरकार बनेगी जब भी हम जातिगत जनगणना कराएंगे। ये पिछले 2019 के लोकसभा में भी हमारी घोषणा में था और हमारे छत्तीसगढ़ में 2023 में भी हमारी विधानसभा घोषणा में था, लेकिन हमारी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन आने वाला समय में जब भी सरकार बनेगी जातिगत जनगणना कराएंगे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। लेकिन मजबूरन अब इस सरकार को हमारी जातिगत जनगणना, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार कहते रहे, अब उसको शायद देर से ही समझ में आया और उन्होंने जातिगत जनगणना करने का ऐलान किया। लेकिन जातिगत जनगणना तो आप कराएंगे, लेकिन इतना देर क्यों, इतना लेट क्यों, 2027 से क्यों? मतलब आपकी नियत साफ, जातिगत जनगणना पे आपकी नियत साफ नहीं। ये आरएसएस मुख्यालय से आने के मंत्रियों को हटाया जाएगा परफॉर्मेंस के आधार पर। अब परफॉर्मेंस तो पूरा सरकार का ही नहीं है नहीं। अब हटाए तो किसको हटाए? कि आप मुख्यमंत्री भगवान भरोसे और अतिशेष 2 उप मुख्यमंत्री वो भगवान भरोसे, और उसके बाद बाकी मंत्रियों का तो फिर राम राज्य चल रहा है। मतलब पूरे सरकार भगवान भरोसे चल रहा है। किसी 1-2 मंत्री को जिम्मेदार कहने से कुछ नहीं बच सकते मुख्यमंत्री जी। इसका सीधा जिम्मेदार मुख्यमंत्री है, जो इस सरकार को चला नहीं पा रहे। और इसी का नतीजा तो है कि 10,463 स्कूल बंद हो रहे। यही सब कारण तो है। आखिर इनको प्लानिंग दिया किसने? आखिर शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने के लिए आखिर सरकार आखिर क्यों इस तरह का निर्णय ले रही है? तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। आखिर 2 मंत्री क्यों? भाजपा कह रही है कि आपको 2 साल होने को संस्थाएं जो है उसमें नियुक्ति की प्रक्रिया गलत है। कैसे देखते हैं इस आरोप को? देखिए, लगातार ईवीएम पे और चुनाव आयोग पे लगातार विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। और जिस तरह से पहले लोकसभा चुनाव का परिणाम महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव का परिणाम आता है 6 महीने के अंदर में, लगभग 6 महीने के अंदर में महाराष्ट्र में ही 75 लाख वोटर्स बढ़ गए। और आप जो भारतीय जनता पार्टी जो सीटें जीती है, लगभग 118 सीटों में आप देखेंगे, उन 18 सीटों में 25-25 हजार लगभग मतदाता बढ़ गए। मतलब आखिर इतना अंतर मतदाताओं में आया कैसे? भाई हम लोग भी लगातार
13 से 18, 23, 19 चुनाव, 4 चुनाव लड़े। हम लोग जानते हैं कि हर विधानसभा में 5 साल में करीबन 10 से 12 हजार मतदाता कि नए मतदाताओं की नाम एंट्री होती है, लेकिन एक एक विधानसभा में 25-25 हजार और 6 महीने के अंदर में 75 लाख वोटर से बढ़ना, ये सवाल खड़ा करता है। नंबर 1। नंबर 2, आप देखेंगे महाराष्ट्र विधानसभा में ही एक एसआई का बयान आता है पूरी मीडिया में कि उन्होंने मशीनों का हेराफेरी की है और उन्हें इसके एवज में 10 लाख रिश्वत भी देने का कोशिश की। जब उन्होंने मीडिया में खुलकर बातें रखी तो उन्हें जेल भेज दिया गया। क्या इस मामले में जांच हुई क्या या जांच होगी क्या? तो कहीं ना कहीं इस तरह चुनाव आयोग और ईवीएम पे और इस तरह के सवालों पे प्रश्न चिन्ह लगातार विपक्ष खड़ा कर रहा है। उसी का राहुल गांधी जी के कहना है कहीं ना कहीं चुनाव निष्पक्ष नहीं है और कहीं ना कहीं वोटरों की चोरी हो रही है। क्या 2023 में जो चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ में भी, तो ऐसी ही आशंका आप लोगों को 2023 के चुनाव को लेकर भी है? देखिए, चुनाव तो 2023 का भी आश्चर्यचकित चुनाव था और खुद भारतीय जनता पार्टी को खुद को भरोसा नहीं था कि वो 55 सीट जीत के जाएंगे, 1-2 लोग को छोड़कर, शीर्ष 1-2 नेताओं को छोड़कर। और यहाँ के मतदाताओं को भरोसा नहीं था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ का चुनाव का रिजल्ट भी तो आश्चर्यचकित है, इसमें कोई इंकार नहीं कर सकते। ये कार्यकारिणी पे आप काम चला रहे हैं, अपनी कार्यकारिणी आप बनाया नहीं, हालांकि भाजपा की कार्यकारिणी भी बनी नहीं है। हाँ, कोशिश कर रहा है लेकिन बन नहीं पा रहा। अब देखिए क्या है, आप खुद शीशे के घर में रहते हैं, दूसरे घर में पत्थर मार रहे हैं। खुद तो 2 मंत्री बना नहीं पा रहे हो और उसके बाद झांक रहे हो दूसरे के घर में। ये हमारी खुद की कार्यकारिणी है। हम बीजेपी कार्यकारिणी सब पार्टी नहीं चला रहे। हमारी कार्यकारिणी, हमारी कार्यकर्ता, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारी पूरी टीम, हमारी पीसीसी टीम से हम काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भाई अपना उपलब्धि, सरकार अपनी उपलब्धि तो बता दे। इस 1.5 से 2 साल में उनके पास कोई उपलब्धि है नहीं, तो इस तरह की ये सब इधर उधर बातें गोल गोल घुमाने वाला बात न कर, वो सीधा सीधा अपनी उपलब्धि बता दे तो शायद बेहतर होता। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता भी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, तो कार्यकारिणी कब बन पाएगी, जिला अध्यक्ष कब बन पाएंगे, बहुत सारी नियुक्तियां होनी थी। देखिए, समय समय पर हर नियुक्तियां होगी। नियुक्तियों में कोई समय सीमा है नहीं कि हम 5 तारीख को कर देंगे, 10 तारीख कर देंगे। जैसे समय आएगा नियुक्तियां चलते रहेगी। ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो जातिगत जनगणना को लेकर